सर्जरी के बाद ताजा होने वाली महिला डॉक्टर, जिसने अभी अभी अपने हाथों पर सैनिटाइज्ड हाथ वाले दस्ताने निकाले थे, एक ठंडी हुई दोपहर के खाने के डिब्बे से कुछ काटते हुए थी। तभी दरवाजे पर अचानक से भागती हुई आवाज आई। कुछ फायर फाइटर अंदर आए। अस्पताल में दांत दिखाने आई एक बुजुर्ग महिला इस नजारे को देखकर हैरान रह गई। उन्हें लगा यह वही महिला डॉक्टर है जो 10 साल पहले उनका दोस्त छोड़कर चली गई थी। क्योंकि सोन यान ने मास्क पहना था, इसलिए बुजुर्ग ने उन्हें तुरंत पहचान नहीं पाया। थोड़ी देर बाद सोन यान को उनके साथी अपने साथ बिठा लाए। जब पता चला कि वो दांत दिखाने आई है, तो शू छिंग वहाँ आ खड़ा हुआ। सोन यान ने उस लड़की को देखा जिससे उनका प्यार और नफरत दोनों जुड़ा था, पर उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उससे कैसे कांटेक्ट करें, इसलिए वे उठकर चले गए। शू छिंग जो कुछ समझा नहीं, हैरान रह गया। जब शू छिंग पानी लेने के लिए चाय घर गया, तो सोन यान की भावुक नजरें बार बार उसके दिमाग में घूमने लगी। तभी उसे समझ आया कि ये सोन यान ही है। वो जल्दी से उन्हें पकड़ने बाहर निकला, पर सोन यान पहले ही कार में बैठ चुकी थी। साथी के कहने पर उन्होंने शू छिंग को देखते हुए कार की ओर देखा, लेकिन उन्होंने न तो उतरा मेल मुलाकात करने, न ही कार गुजरते वक्त उसकी तरफ एक नजर डाली। ये रवैया देखकर शू छिंग को यकीन हो गया कि यही सोन यान है जो कभी उसे माफ नहीं कर पाई। 10 साल पहले जब शू छिंग नए स्कूल में पहली बार आया, तो उसे स्कूल की गलियारे में खड़े सोन यान ने देखते ही दिल दे दिया था। सोन यान ने उनकी खूबसूरत आंखों और सूरत को देखते हुए उनके पीछे पीछे क्लास में जाकर उनकी सीट बदलवा दी। इसके बाद सोन यान ने खुद को उनसे मिलवाया। सोन यान की टेढ़ी मेढ़ी कोशिशों के चलते शू छिंग जल्दी ही उनसे लगा बैठा। दोनों ने सहमति से रिश्ता बना लिया। पढ़ाई पूरी होने पर वे शू छिंग को अपने परिवार से मिलवाने भी गए। सोन यान का परिवार शू छिंग को पसंद करता था और शू छिंग भी परिवार की खुशहाल माहौल में बहुत खुश था। पर जब सब कुछ ठीक चल रहा था, शू छिंग को परिवार की तरफ से दबाव आया और उसने सोन यान से ब्रेकअप कर लिया। सोन यान जितना समझाती और रोकती, शू छिंग उतना ही साफ मुंह से दूर हो गया। इस टूटे हुए दिल को ठीक करने के लिए शू छिंग अगले दिन सुबह सुबह सोन यान के घर गया, लेकिन दरवाजा उनकी कजन ने खोला। कजन ने शू छिंग पर तंज कसा और शू छिंग अनजाने में घर के अंदर कदम रख चुका था। कजन की तीखी नजर से बचते हुए भी शू छिंग ने सोन यान के बारे में खबर जानने की कोशिश की, लेकिन उसे कोई जानकारी नहीं मिली। आखिरकार सोन यान की मामा जी बाहर आ गए और शू छिंग को उनसे मिलने देंगे। सोन यान ज्यादातर वक्त फायर ब्रिगेड में बिताती थी, इसलिए शू छिंग तुरंत वहाँ गया। सोन यान को पता चला कि शू छिंग उनसे मिलने आया था, तो उन्होंने गार्ड से कह दिया कि वे नहीं है। निराश होकर शू छिंग जाने लगा। तभी सोन यान के साथी उसे कुत्ता लेकर जाते हुए देख पाए। शू छिंग को यकीन हो गया कि वही सोन यान है। उसने लंबे समय तक इंतजार किया, लेकिन वे बाहर नहीं आई। ऐसा लगा कि उनका रिश्ता यहीं खत्म हो जाएगा, लेकिन एक फायर रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान वे एक बार फिर आमने सामने आए।